आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के सोशियोलॉजी के बुक नंबर 1 ऑफ इंडियन सोसाइटी के चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करने वाले हैं विथ रैपिड रिवीजन इन 20 मिनट्स, दैट इज सोशल इंस्टीट्यूशंस, कंटिन्यूटी एंड चेंज। जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। मेरा नाम है अदिति ओझा एंड आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है, सो विद इन 20 मिनट्स हमें इस पूरे के पूरे चैप्टर को करना है कंप्लीट। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज डिस्कशन। सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ कि सोशल इंस्टीट्यूशंस हम लोगों ने पढ़ रखा है कि व्हाट इज सोशल इंस्टीट्यूशन। समाज में इंडिविजुअल्स रहते हैं, सोशल बीइंग्स रहते हैं, हम रहते हैं। अब हम जानवरों की तरह रहना शुरू कर देंगे अगर ये सोशल इंस्टीट्यूशंस ना हो तो। हमें एक रूल, एक रेगुलेशन में बांधने का काम सोशल इंस्टीट्यूशंस का होता है। एंड इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोगों ने मेनली 3 चीजों के बारे में पढ़ा है कि कास्ट कैसे एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता हुआ आया है अब तक, ट्राइब एंड फैमिली, इन तीनों का रोल, इन तीनों सोशल इंस्टीट्यूशंस को हम लोगों ने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है। एंड इस वीडियो में हम छोटा सा एक रिवीजन करने वाले हैं ऑफ व्हाटएवर वी हैव रेड अबाउट दीज 3 इंस्टीट्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट विथ कास्ट। हम लोगों ने पढ़ा था कि कास्ट क्या होता है। कास्ट इज ऑल अबाउट जो एक थियोरेटिकल या स्क्रिप्चर, मतलब हमारे स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है, हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा हुआ था इसके बारे में। इट वाज बेस्ड ऑन वर्ना सिस्टम। हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे टोटल 4 पार्ट्स होते हैं ऑफ वर्ना सिस्टम, राइट। कास्ट का अगर एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग बात करें तो कास्ट का मतलब होता है कलर। वी हैव डिस्कस दैट इज अ फैक्चुअल थिंग व्हिच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। ऑल्सो अगर हम बात करें फिक्स्ड कैटेगरीज की तो हम लोगों ने बात किया था कि ब्राह्मणस होते हैं फर्स्ट, देन उसके बाद क्षत्रियस, देन वैश्यस एंड शूद्रस। तो ये क्या है, एक फिक्स्ड कैटेगरी है, ऊपर नीचे बना दिया हुआ है। जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेंगे, जो नीचे है वो नीचे ही रहेंगे। इसको हम पैन इंडिया, पूरे इंडिया के लोगों को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया था इन दी वर्ना सिस्टम। एंड ऑल्सो ये आइडियल है, फ्रॉम रिलीजियस टेक्स्ट से लिया गया है। ओके जब हम बात करते हैं जाति की, तो जाति जो है वो कास्ट से डिफरेंट होता है। जाति क्या है, एक लोकल कैटेगरी है। हम लोगों ने सबसे पहले बना दिया कि कास्ट सिस्टम के अंदर होते हैं ब्राह्मणास, वैश्यास, शूद्रास, ये सब, राइट। अब जाति क्या होती है, ब्राह्मण्स के अंदर बहुत से लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियंस होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नॉन वेज भी होते हैं, राइट। सो ब्राह्मण्स के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं। क्षत्रियस के अंदर भी कुछ होते हैं, किंग्स कुछ होते हैं, रूलर्स कुछ होते हैं, वॉरियर्स। तो ये क्या है, ये जातियां होती हैं। क्लियर एवरीवन? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड जाति। जाति की बात करें तो रियल लाइफ ऑक्यूपेशंस पे बेस्ड होते हैं एंड थाउजेंड्स ऑफ जातिज एग्जिस्ट करते हैं। रीजन टू रीजन इट वेराइज ऑल्सो। आज के टाइम पे भी हम जाति को देखते हैं, बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन आज के टाइम पे हम कास्ट को उतना नहीं देख रहे, उतना फॉलो नहीं हो रहा, उतना स्ट्रिक्टनेस अभी नहीं देखने को मिल रहा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि लेट वैदिक पीरियड में हमारे कास्ट सिस्टम कैसा था। बहुत पहले की बात है, लेट वैदिक पीरियड में कास्ट जो था वो डिसाइड होता था कि तुम कौन सा ऑक्यूपेशन करते हो, दैट विल डिसाइड कि विच कास्ट यू बिलोंग फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं टीचिंग कर रही हूँ तो दैट मीन्स आई शुड बी अ ब्राह्मण। अगर मुझे वॉरफेयर में इंटरेस्ट है तो दैट शोज दैट आई एम अ क्षत्रिय। तो मैं जो ऑक्यूपेशन करती हूँ दैट विल डिसाइड कि मेरा कास्ट क्या होगा पहले के टाइम पे। पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या हुआ, चेंजेस आए, जैसे कॉलोनियल पीरियड हम कह सकते हैं इसे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को हमारे इंडिया पे रूल करना था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सर्वेस की, हमारे पॉपुलेशन को स्टडी की एंड उन्होंने कास्ट सिस्टम को क्या बना दिया, रिजिड बना दिया। इसके बाद से फिर क्या हुआ कि कास्ट सिस्टम जो है इट वाज बेस्ड ऑन बर्थ, इस टाइम से हो गया, ठीक है। ये बर्थ के बेसिस पे पोस्ट वैदिक पीरियड में हुआ, पहले इट वाज नॉट रिजिड। ओके दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 टाइम पीरियड्स। देन इज फीचर्स ऑफ कास्ट। हम लोग जानते हैं कि हमारे कास्ट के अंदर फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने जो चेंजेस लाए उसके बाद से कास्ट जो था वो बर्थ बेस्ड हो गया। वही डिसाइड करेगा कि क्या ऑक्यूपेशन तुम करने वाले हो, राइट। एंडोगैमी मतलब मैरिज से रिलेटेड रूल्स बना दिए कि अपने कास्ट के अंदर ही, अपने रिलीजन के अंदर ही तुम्हें शादी करनी है। फूड शेयरिंग से रूल बना दिया। हायरार्की मतलब एक डिवीजन क्रिएट कर दिया कि तुम समाज में ऊपर में आते हो, तुम समाज में नीचे में आते हो, एक्सेट्रा। सेगमेंटल डिविजन्स बना दिए एंड ऑक्यूपेशन अगेन लिंक कर दिया। ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इन डिटेल। आई एम नॉट मूविंग इन दैट। फंक्शनिंग प्रिंसिपल क्या होता है ऑफ कास्ट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है ऑफ 2025, इसे इग्नोर मत करना। 2 फंक्शनिंग प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है सेपरेशन वर्सेस डिवीजन। सेपरेशन मतलब सभी कास्ट एक दूसरे से सेपरेट हैं, सब कास्ट एक दूसरे से अलग हैं, राइट।
एंड डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं कास्ट में, जैसे रूल्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस हम देखेंगे मैरिज से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डिफरेंसेस होते हैं, राइट? सो दैट कम्स अंडर योर डिफरेंसेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज योर होलिज्म एंड हायरार्की। होलिज्म मतलब सब कोई समाज में इंटरडिपेंडेंट है। एक काम जैसे हम लोगों ने बात किया था, जो शूद्रास होते हैं वो सबको सर्विस दे रहे होते हैं, ब्राह्मणास जो कि पूजा करा रहे होते हैं, क्षत्रियास जो कि वॉरफेयर करके लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है सोसाइटी में, दैट इज होलिज्म। हायरार्की की बात करते हैं तो लोग जो है वो सेपरेटेड हैं, एक प्रॉपर हायरार्की में अरेंज्ड है, तो दैट इज योर हायरार्की। कुछ लोग जो है वो ऊपर आते हैं, कुछ लोग जो है वो नीचे आते हैं। हायरार्कियल ऑर्डर की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्कियल मॉडल समाज कैसे चलता है, तो एक होता है प्योरिटी एंड पोल्यूशन। प्योरिटी एंड पोल्यूशन में हम देखते हैं कि जो ऊपर वाले लोग हैं, जैसे ब्राह्मणास हैं, क्षत्रियास है, वैश्यास है, दे विल बी टर्म्ड एज प्योर, एंड जो उसके नीचे हैं जैसे अनटचेबल्स हो गए या शूद्रास हो गए, दे विल बी टर्म्ड एज अनप्योर या इम्प्योर कह सकते हो, राइट? नेक्स्ट इज पावर एंड स्टेटस। जिनके पास पावर है समाज में, किनके पास ही पावर होगा? जो हाई कास्ट से हैं उनके पास पावर होता है, जो लो कास्ट के हैं उनके पास पावर एंड स्टेटस दोनों नहीं होता है। तो दैट इज ऑल्सो द थिंग विच वी सी ओवर हियर। नेक्स्ट इज कास्ट इन कॉलोनियल इंडिया। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉलोनियल टाइम्स में कैसे कास्ट को समझने के लिए ब्रिटिशर्स ने सर्वे किया था, राइट? उसके बेसिस पे उन्होंने कास्ट को रिजिड बना दिया था। एससीज एंड एसटीज के बारे में, एससीज एंड एसटीज का टर्म एंड डिप्रेस्ड क्लासेस का टर्म भी इंट्रोड्यूस किया था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ के निकाला था, जैसे एससीज और एसटीज, जिनको समाज में बहुत खराब तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। इन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात चलाई थी उन्होंने, राइट? नेक्स्ट है हमारा कास्ट इन इंडिपेंडेंस। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तब हमें क्या देखने को मिला? कास्ट में चेंजेस। हम लोगों ने कास्ट में, हम सबसे पहले तो हमारे कुछ लीडर्स थे, जैसे महात्मा गांधी हो गए, अम्बेडकर हो गए, इन्होंने अपोज किया अनटचेबिलिटी जैसे प्रैक्टिसेस को, इक्वालिटी को प्रमोट किया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वी सी। Then reservations दिया to SCs, STs and OBCs as well. मॉडर्न लाइफ में हम देख रहे हैं कि कैसे ये कास्ट का जो टर्म है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है, इन्फ्लुएंस कम हो गया है, बट पॉलिटिक्स में ये बढ़ता हुआ जा रहा है, isn't it? Also there is one thing which is संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन क्या होता है? इट इज ऑल अबाउट रिचुअल्स, लाइफस्टाइल्स एंड प्रैक्टिसेस। हम देखते हैं कि लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं रिचुअल्स, लाइफस्टाइल्स, प्रैक्टिसेस ऑफ द अपर कास्ट। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड संस्कृताइजेशन। इन द कमेंट सेक्शन लिख के बताओ कि संस्कृताइजेशन का टर्म किसने कॉइन किया था। सेकंड है हमारे संस्कृताइजेशन में एडवांटेज क्या है कि तुम्हारा स्टेटस तो बड़ा हो जाता है, तुम एक प्रॉपर स्टेटस में रह रहे होते हो, जो चीजें तुम पहले नहीं कर सकते थे वो चीजें तुम कर सकते हो, जैसे तुम पार्टीज में जा सकते हो, सेरेमनीज में जा सकते हो, एक्सेट्रा। डिसएडवांटेज क्या है कि तुम्हारा अपना कल्चर का जो वर्थ है वो तुम खो दोगे, आइडेंटिटी तुम्हारी इरोज हो जाएगी। रिजल्ट क्या है? तुम्हारा पोजिशन समाज में चेंज हो जाएगा, पर तुम्हारे स्ट्रक्चर में, तुम्हारे कास्ट या तुम्हारे ओन कल्चर में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, तुम्हारी इकोनॉमी में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट है डोमिनेंट कास्ट का टर्म। डोमिनेंट कास्ट का टर्म में हम देखते हैं कि डोमिनेंट कास्ट कौन है? वो कास्ट जिनके पास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है किसी एरिया में और साथ में उनके पास जमीन है एंड प्रॉपर रिसोर्सेज है, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज है, दैट कास्ट विल बी टर्म्ड एज योर डोमिनेंट कास्ट। क्लियर एवरीवन? जैसे यादव्स इन यूपी एंड बिहार, जट्स इन हरियाणा एंड पंजाब। ओके, पहले के टाइम पे हम देखते थे कि जो हमारे डोमिनेंट कास्ट थी वो हायर कास्ट के लोग ही, जो हायर कास्ट के लोग थे पहले के टाइम पे वही डोमिनेंट कास्ट थे। लेकिन जैसे ही हमारी लैंड पॉलिसी आई या लैंड रिफॉर्म्स आया, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट कास्ट जो हैं उनको पावर मिल चुकी है एंड दे आर नाउ द डोमिनेंट कास्ट। So this was the first thing, that is caste. Next is your tribe. Tribe की बात करें, tribes are the oldest communities of the subcontinent, we already know. जब हम बात करते हैं tribes की, तो they don't have any religion, right? They don't have any political structure. They don't have any discrimination or any kind of hierarchy in themselves that we have discussed already. जब हम tribes के classification की बात करते हैं तो there is one thing which is permanent traits, जैसे कि region हो गया, language हो गया, body features हो गई, ये उनके permanent traits के अंदर आते हैं। हम लोगों ने चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया था, जैसे नॉर्थ ईस्ट में उनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। नेक्स्ट है तुम्हारा अक्वायर्ड ट्रेड्स। अक्वायर्ड ट्रेड्स मतलब वो ट्रेड्स जो हमें समय के साथ साथ हम अक्वायर करते हैं, हम सीखते हैं, जैसे हमारा वर्क, हमारी लाइफस्टाइल चेंज होती जाती है। जैसे ट्राइबल्स लोगों से उनका लैंड ले लिया गया तो अब वो मेन स्ट्रीम में आ गए, हिंदू सोसाइटी के साथ वो
असिमुलेट होने लग गए, वो उनके जैसे लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर रहे हैं, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को ट्राई कर रहे हैं, सो दैट इज अक्वायर्ड ट्रेट्स। परमानेंट ट्रेट्स मतलब मैं जैसी हूँ, मेरे अंदर जो चीजें हैं, जो क्वालिटीज हैं, एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट इज आइडिया ऑफ या आइडियोलॉजी ऑफ ट्राइबलिज्म। इसके अंदर क्या है, एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है जहाँ पे ट्राइब्स जो है वो बोलते हैं कि इट इज अ फीलिंग ऑफ वननेस, इट इज ऑल अबाउट, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रमोट करता है यूनिटी, आइडेंटिटी एंड कल्चरल प्राइड इन अमॉन्ग द ट्राइब्स। एंड इट इज ऑल अबाउट, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ट्राइबल्स जो है वो अपने आप को मेन स्ट्रीम से अलग बताने की कोशिश करते हैं, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए दिस काइंड ऑफ थिंग दे डू। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी रेड इन द होल चैप्टर इज नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट। हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे कॉलोनियल टाइम्स में उनसे उनका फॉरेस्ट ले लिया गया था ट्राइब से, देन उनसे उन्हें जबरदस्ती ले जाके प्लांटेशंस कराया जा रहा था टू डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, isn't it? So that kind of brutal things they have faced, and after that post independence time पे भी हम लोगों ने देखा था कि जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिल गया तो अब हम देख रहे थे इंडिया में क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लग गया, डैम प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए। तो इससे क्या हुआ, जो हमारे ट्राइबल्स थे, जो हमारे ट्राइब्स थे, उनको अगेन डिस्प्लेस किया गया फ्रॉम द जंगल्स, फ्रॉम देयर होम, फ्रॉम देयर लैंड, एंड जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वो अभी तक कंटिन्यू चलती हुई आ रही है। इसके बाद है कुछ ट्राइबल्स आइडेंटिटी, इसके बाद आती है ट्राइबल्स आइडेंटिटी टुडे। आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि उन्हें पॉजिटिव अचीवमेंट्स मिला है, जैसे स्टेटहुड मिल गया है इन द स्टेट्स लाइक झारखंड एंड छत्तीसगढ़, उन्हें स्टेटहुड मिल गया है पर्टिकुलर। देन आजकल हम देख रहे हैं कि जो ट्राइब्स है वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रख रहे हैं, इजंट इट? एंड ऑल्सो बहुत से लिटरेचर लिख रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स को शो करने के लिए, एक्सेट्रा। चैलेंजेस की बात करें तो बहुत लिमिटेड सिविल राइट्स हैं, क्राइम है, वायलेंस है, एंड पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं मिल रहा है ऑन द रिसोर्सेज वेयर दे आर लिविंग, दैट इज द चैलेंजेस। एंड रीजन देख रहे हैं हम ऑफ ट्राइबल्स डेवलपमेंट इज, अब हम देख रहे हैं क्या, ट्राइबल्स जो हैं वो अपने लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपने लिए एक काइंड ऑफ मूवमेंट कर रहे हैं। मूवमेंट किस लिए कर रहे हैं? बिकॉज उन्हें क्या चाहिए, कंट्रोल चाहिए ऑन देयर लैंड, ऑन देयर रिसोर्सेज। ऑल्सो they are trying to protect their culture, rights and land, that is their demand, and इसके basis पे वो movements कर रहे हैं। The whole chapter is all about this, caste and tribe। And the third thing which we have read in the whole chapter was about family। फैमिली क्या होती है, वी ऑल नो, हम देख रहे हैं कि टाइम पहले के टाइम पे क्या था, बहुत पहले इंडिया जो थी वो जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली में हम रहते थे, जहाँ पे हमारे दादाजी थे, दादी थी, फिर हमारे चाचा थे, चाची थी, उनके भी बच्चे थे, एक ही घर में सब थे, राइट। उसके बाद क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बहुत मॉडर्न टाइम पीरियड आया, जब हम देख रहे हैं कि मम्मी पापा और बच्चे हैं, राइट, दैट इज न्यूक्लियर फैमिली। अब हम देख रहे हैं कि मम्मी पापा जब बहुत ज्यादा वर्किंग हो जा रहे हैं तो बच्चे को ख्याल रखने के लिए उनके ग्रैंड पेरेंट्स की जरूरत है, तो शिफ्ट हो रहा है फैमिली के स्ट्रक्चर में टाइम टू टाइम, ये देखने को मिल रहा है। पहले के टाइम पे जब कॉलोनियल टाइम था तब चेंज देखने को मिला, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद चेंजेस आया, और उसके बाद अभी मॉडर्न टाइम्स में भी चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं फैमिली के स्ट्रक्चर में। अब जब हम फैमिली के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन आता है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ साइज हम देखते हैं कि एक होता है न्यूक्लियर फैमिली, पेरेंट्स एंड किड्स, एक होता है जॉइंट फैमिली, और एक होता है और एक्सटेंडेड फैमिली, वो भी तुम लिख सकते हो, extended family। next is on the basis of residence there is patrilocal। patrilocal मतलब वही कि वाइफ शादी के बाद अपने हस्बैंड के घर आती है। एक होता है matrilocal, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, let me write it। matrilocal is all about, जहाँ पे हम देखते हैं कि शादी के बाद, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ओके। मैट्रिलोकल इज ऑल अबाउट, जहां पे हम देखते हैं कि शादी के बाद हस्बैंड जो है वो अपने वाइफ के घर आ जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम देखते हैं पैट्रिलिनी, जहां पे प्रॉपर्टी फादर टू सन जाता है एंड सन टू ग्रैंडसन जाता है, ऐसे। एंड मैट्रिलिनी में क्या होता है, प्रॉपर्टी जो है वो मम्मी अपनी बेटी को पास करती है, बेटी अपनी बेटी को पास करती है, दैट इज योर मैट्रिलिनियल। एंड अथॉरिटी में क्या होता है, अथॉरिटी में हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी वी सी देयर इज पैट्रियार्कल, दैट इज मेल हेड होगा फैमिली में, एंड मैट्रियार्कल जहाँ पे फीमेल हेड होंगी, ओके। अब डिस्कशन एंड डिबेट्स इसमें भी चलती है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है कि नहीं आजकल के टाइम में, मैट्रियार्कल होती है कि नहीं, तो ये एक डिबेट्स का मैटर हो गया। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द होल चैप्टर्स डिस्कशन विद इन 20 मिनट्स। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है। कमेंट सेक्शन में अभी लिखो कि मैम हम लोगों ने पूरा देखा, हमें सब कुछ समझ आ गया, क्रिस्टल क्लियर है, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।